आप सभी को मेरा प्यारा सा प्रणाम। मेरा नाम है नरेश मनवाल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पहाड़ी हूँ मैं सुनीता मनवाल में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत मैंने क्रीम और पाउडर चमका के 8:21 से शुरू की है। तो आज है सावन महीने का शनिवार और हम जा रहे हैं शनिदेव मंदिर में। आगे एक गांव पड़ता है जहां का नाम पोंडार बोलते हैं, तो वहां पे दर्शन के लिए। तो आज वहां का व्यू मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार की लोकेशन है और कैसे लोगों ने आपदा के बाद वहां पे अपना जीवन शुरू किया है और कैसे उस मंदिर की स्थापना हुई थी। तो चलते हैं और सबसे पहले गाड़ी देखते हैं कि गाड़ी मिलती है कि नहीं। आज पहली बार है ऐसा कि शनिदेव के लिए एक भी गाड़ी नहीं लगी है, लेकिन जब इससे पिछले वर्ष हम जाते थे ना तो 3 से 4 गाड़ियाँ शनिदेव के लिए लगी रहती थी। तो गाड़ी तो थी नहीं, तो इसीलिए हम दोनों ने डिसाइड किया कि आराम आराम से पैदल जाया जाए और आप लोगों को दिखाएंगे रास्ते में बहुत ही सुंदर व्यू, क्योंकि ये रास्ता ना बहुत सुंदर व्यू पड़ता है इस रास्ते के बीच बीच में। जैसे कि हम आपको दिखाएंगे बिल्कुल सामने से मधुगंगा और ये क्या बोलते हैं उसके लिए, ये गुडगु वाली गंगा और मधुगंगा का संगम दिखाएंगे नीचे पे आप लोगों को। तो वीडियो में बने रहना। तो चलते हैं अब, और सबसे पहले आपको विजिट कराते हैं कि हमारे यहाँ की मधुगंगा कैसे दिखाई देती है, जो कि चौखंबा पर्वत के चरणों से होके आती है। ये नदी जो आपको दिखाई दे रही है ये आती है सीधे गडगू गांव से। तो गडगू से आगे एक तरफ से ये समझ लीजिए कि श्री तुंगनाथ महादेव जहाँ है ना, तो उनके श्री चरणों से होके ये नदी आती है। और ठीक वहीं पीछे जहाँ वो बादल लगे हैं ना, तो वहीं पे जा रखे थे हम लल्लू को छोड़ने के लिए। तो 1 से 2 महीने बाद फिर से हम लल्लू को लेने के लिए वापस जाएंगे वहाँ पे। तो इसका संगम होता है यहाँ आगे पे मधुगंगा के साथ। तो हम पहले वहीं पे जाएंगे और सबसे पहले आपको संगम दिखाएंगे। पैदल चलने का एक ही फायदा है भाई, जो प्रकृति की खूबसूरती होती है ना, उसके नज़ारे देखने का मज़ा आता है। तो अभी पहुंच चुका हूं मैं जो यहाँ की नदी है ना, उसके किनारे पे। तो यहाँ से चलेंगे हम आगे। तो ये जो मेरे पीछे दिखाई दे रहे हैं ना, तो ये वो वाली नदी है जिसे मैंने कहा था कि ये गडगू से आती है, यानी कि श्री तुंगनाथ भगवान जी के चरणों से। और सामने पे जो दिखाई दे रही है ना, अभी मैं सीधे वहीं पे जाऊँगा, तो उसका नाम है मधुगंगा। तो वो मधुगंगा आती है चौखंबा पर्वत से। तो इन दोनों का संगम सीधे यहाँ नीचे पे होता है, यहीं पे आगे जाके। तो भाई मैंने पहले ही कहा था मुझे कुकिंग और ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन ट्रैवलिंग में मुझे ट्रैकिंग ज़्यादा पसंद है, यानी कि पैदल यात्रा। तो अब दिखाता हूँ मैं आपको 2 नदियों का संगम। तो ठीक यहीं सामने पे लोगों ने अपने घोड़े और खच्चरों को चरने के लिए छोड़ रखा है यहाँ नीचे नदी में। लोग ऐसा ही करते हैं, जब भी केदारनाथ से घोड़े और खच्चर नीचे आ जाते हैं ना, तो उनको यहाँ नदी में लाते हैं चराने के लिए। तो कई सारे हैं भाई, 1-2 नहीं बल्कि 8 से 10 खच्चर हैं यहाँ पे चराने के लिए छोड़ रखे। कितने सारे फुटप्रिंट पड़ रखे हैं घोड़े और खच्चरों की नाल के। तो ये सामने पे दिखाई दे रहे हैं घोड़े और खच्चर। और ये यहाँ पे L&T वालों का प्रोजेक्ट है, जिन्होंने यहाँ पे विद्युत निर्माण के लिए डैम बना रखा है। और यहाँ से आ गए मैं इस ब्रिज पे। तो ये है यहाँ पे संगम। वो सामने जो बड़ी वाली नदी दिखाई दे रही है वो है मधुगंगा, और ये है श्री तुंगनाथ भगवान से चरणों से आने वाली नदी। तो इसका पानी कितना ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा है और उसका पानी वाइट वाइट सा दिख रहा है। तो ये पानी इतना वाइट इसलिए है क्योंकि ये सीधे हिम ग्लेशियर से आ रहा है, और ये वाला पानी बुग्याल और बांध बुरांस की जड़ों से होके मिक्स होके आता है। तो इसीलिए इन दोनों नदियों में इतना कलर डिफरेंट है। और हमें जाना है सीधे वहाँ सामने जो वो ब्रिज दिखाई दे रहा है।
आजकल बरसात के टाइम पे मधुगंगा कुछ ज़्यादा ही उफान मारती है, तो आजकल इसका पानी ना बहुत ही ज़्यादा बढ़ रखा है, तो इसीलिए इतने खतरनाक और रौद्र रूप में दिखाई दे रही है आजकल मधुगंगा। आप खुद देख सकते हैं। और पहुंच चुके हैं हम जुगासू ब्रिज पे। तो यहाँ से शनिदेव मंदिर महज आधा किलोमीटर की दूरी पर रह जाता है। तो यहाँ से पहुँच जाएंगे हम पैदल थोड़ा और आगे ट्रैक करके, और उसके बाद पहुँच जाएंगे हम शनिदेव मंदिर। तो कहा जाता है कि ये रुद्रप्रयाग ज़िले का सबसे लंबा ब्रिज है। तो इसको जमाने के लिए भी कई किल्लतें करनी पड़ी थी गवर्नमेंट को। और जब 2013 की आपदा आई थी तो उस टाइम पे जो पानी है नीचे मधुगंगा का, तो वो इसके ऊपर से बह के जा रहा था। तो सोचिए कि किस हिसाब से वो पानी आया होगा, कितना पानी रहा होगा। तो खतरनाक महाप्रलय जिसको बोलते हैं ना, वैसा आ गया था यहाँ पे। और यहाँ से नीचे सीधे गुप्तकाशी तक का व्यू दिखाई देता है भाई। तो अगर फॉग ना होती तो नीचे तक का क्लियर व्यू दिखाई देता है यहाँ से। और ये रिंगाल के डंडों से जुगाड़ लगा के कितनी मस्त शॉप खोल रखी है भाई यहाँ पे। तो इसको बोलते हैं पहाड़ी दिमाग। जुगाड़ भिड़ा भिड़ा के एक भी इसमें ईंट या पत्थर का इस्तेमाल नहीं किया गया है, सिर्फ रिंगाल और डोरी रस्सी का इस्तेमाल किया गया है। आज धूप उतनी नहीं है, लेकिन उमस बहुत ज़्यादा हो रही है, इसीलिए इतना पसीना आ रहा है। तो भाई आज ना ये उमस की वजह से हालत टाइट हो गई है हम दोनों की। तो दोनों को पसीना भी आ रहा है और गर्मी भी लग रही है ख़तरनाक वाली। बस अब महज ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट का रास्ता बच रखा है यहाँ से, फिर पहुँच जाएंगे हम शनिदेव मंदिर में। फाइनली फ्रेंड्स पहुँच गए हम शनिदेव मंदिर। तो इसके बाद अंदर का व्यू हो सकता है मैं बिना ब्लॉगिंग के दिखाऊं, क्योंकि ठीक नहीं लगता लोग पूजा पाठ कर रहे हैं और मैं वहाँ पे आके ब्लॉगिंग शुरू कर दूं। तो फाइनली पूजा तो हो गई है हमारे यहाँ पे। पूजा करते वक्त मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया अपना, क्योंकि सही नहीं लगता है ऐसा करना। तो ये है शनिदेव मंदिर यहाँ पे। तो ये यहाँ पे भैरव बाबा जी का मंदिर है, ये यहाँ पे हनुमान मंदिर है, और यहाँ सामने पे ये दिखाई दे रही है शनिदेव महाराज जी की प्रतिमा जो यहाँ पे स्थापित की गई है। फिर यहाँ पे ये पीपल का पेड़ है और इसी के नीचे है हनुमान जी की मूर्ति, और ये यहाँ पे शिवलिंग स्थापित कर रखा है बाबा भोलेनाथ जी का। तो यहाँ से अब पूजा तो हो गई है, उसके बाद अब करते हैं घर चलने की तैयारी। 1-2 फोटोग्राफी लेंगे और उसके बाद यहाँ से चलेंगे घर की ओर। अब यहाँ से विदा लेते हैं और उसके बाद चलते हैं घर के लिए। और मंदिर से आने के बाद घर पे पहुँच गए हैं। तो आज थकान इतनी खतरनाक वाली लग गई है ना, बहुत भयंकर वाली। जाते टाइम तो पैदल गए, लेकिन आते टाइम हमें गाड़ी मिल गई थी, तो इसीलिए इतने स्पीड में पहुँच गए हम घर। थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, उसके बाद अंश और अवनी को लेने जाते हैं मार्केट। और मंदिर से आने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया, खाना वगैरह खाया, थोड़ा शरीर में जान वापस आई। तो उसके बाद ही फिर से कैमरे को फेस करने का मौका मिला। तो मैं आज का वीडियो अपना यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ।